नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है वो बताए जाएंगे। इसमें विशेष तौर पर ड्रेस कोड है, एडमिट कार्ड के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और भी ओएमआर से संबंधित क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसकी प्रिंट भी निकला ली होगी। अब पहला डाउट तो यहाँ पर यह आ जाता है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। एसएसओ आईडी जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पर आपको अपना लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ई मित्र की सहायता से या प्रिंटर की सहायता से आप खुद भी जो है प्रिंट निकला सकते हैं। रही बात प्रिंट रंगीन निकलानी है या ब्लैक एंड वाइट निकलानी है, तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रंगीन निकलानी है, ब्लैक एंड वाइट निकलानी है। जैसे आपकी इच्छा हो, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही लेकर जाते हैं तो आप भी वही लेकर जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा डाउट यहाँ पर यह आता है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, विशेष ध्यान आप लोगों को किन किन चीज़ों का रखना है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो ई मित्र से आप जो ई प्रवेश पत्र निकलाएंगे वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को नवीनतम फ़ोटो लेकर जाना है, यानी कि 1 महीने के बीच का ही वो फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना है, मान लो कोई बंदा सेविंग करके रखता है और अभी उसने ब्रीड बढ़ा रखी है, तो ऐसा फ़ोटो आप बिल्कुल ना लेके जाएं जिसमें अनमैच फील हो। ठीक है ना। अगर आपके आधार कार्ड में आपने ब्रीड बढ़ा रखी है तो यहाँ पर भी आप ब्रीड बढ़ी हुई फ़ोटो लेकर जाएं। अगर छोटी है, सेविंग कर रखी थी, तो सेविंग वाली ही लेकर जाएं, है ना। या फिर लाइव फ़ोटो जो दिया है उसी के हिसाब का आपका हुलिया होना चाहिए। महिलाओं की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं बालों को जूड़ा टाइप बना लेती है, बहुत सारे खुले हुए बाल रखते हैं, तो ऐसा ही फ़ोटो आप लेकर जाएं जो आपने लाइव फ़ोटो के टाइम पर क्लिक किया था। ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी मैचिंग मिल जाएगी और 1 महीने पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 1 महीने के अंदर का ही वो फ़ोटो होना चाहिए। अगर मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारी शक्ल में तो ज़्यादा कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपना पुराना फ़ोटो भी लेकर जा सकते हैं अगर आपकी शक्ल में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो। ठीक है। बाकी यहाँ पर नवीनतम फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। कितने लेकर जाने हैं ये भी क्लियर कर दूं। 2 पारी में आपका पेपर है, कम से कम आप 4 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाएंगे। सुबह की पारी के लिए 2 अलग और शाम की पारी के लिए 2 अलग। अब आप सोच रहे होंगे कि काम तो 2 ही आने वाले हैं या 1 ही आने वाला है। मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी बार क्या है, हम हड़बड़ाहट में जब भी अपनी जेब से प्रवेश पत्र वगैरह कुछ भी निकालते हैं तो कहीं इधर उधर गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत पश्चाताप होता है और टाइमिंग जो है एग्ज़ाम की हो जाती है लगभग, तो आप घबरा जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2 पारी में आपके पेपर लगेंगे, एक सुबह और एक शाम को, है ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो उसी हिसाब से जो आपका एडमिट कार्ड रहता है पहली पारी का, वही सेकंड पारी के लिए मान्य होता है, यानी कि जो भी आपको देंगे वापस से तो वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होता है। अनावश्यक आपको दूसरा तीसरा एडमिट कार्ड लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी आप 2 एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, यानी कि उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाइएगा। क्या पता कौन सा रूल कब अप्लाई हो जाए, तो इस वजह से आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जा सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड और फोटो एक्स्ट्रा ही आपको लेकर जाने हैं। 2 चीज़ें हो गई है। अब अगर बात करें मेन आईडी जो आपकी होनी चाहिए जिससे आपकी मैचिंग की जा सके, कि वैलिड आईडी जो हो, पहले तो आधार कार्ड आप लोग लेकर जा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड सही है, यानी कि आपका नाम जो फॉर्म में आपने भरा था, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है, तो आप आधार कार्ड को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, उसी को आपको लेकर जाना है। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है नाम वगैरह में, तो आप आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, है ना, ये चीज़ें लेकर जा सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है उसके जस्ट नीचे लिखा होगा, तो उस लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उसके हिसाब से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। ठीक है। ये बातें तो हो गई है मेन आईडी कार्ड से संबंधित। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि रंगीन आईडी लेके जानी है या ब्लैक एंड वाइट लेके जानी है, तो जो ओरिजिनल आपकी आईडी है ना वही लेकर जानी है, कोई रंगीन ब्लैक एंड वाइट इसमें नहीं होता है। ठीक है।
अब रही बात, बहुत सारों के डाउट ये आएगा कि सर इस आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है क्या? तो देखो, फ़ोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है आपको, ओनली मेन आईडी ही लेकर जानी है। जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आप लेकर जा रहे हैं वो लेकर जाएं। ज़्यादातर जो है आधार कार्ड लेकर जाना, अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो ही आप अदर डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। नीला पेन आपको लेकर जाना है, 2 लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 2 पेन इसलिए कह रहा हूँ कि एक अगर अटक भी जाए तो आपका काम अटके नहीं, ठीक है। और आधार कार्ड वगैरह आपको समझा ही दिया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप हर एग्ज़ाम में देने जाते हैं तब लेकर जाते हैं। ये एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट का जो है 12वीं पास बच्चों के लिए भी है, तो उन्हें भी विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो काम की बात है वो है ड्रेस कोड। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ज़्यादातर सेंटर अपने गृह ज़िले में ही हैं, यानी कि अभी मान लो कोई बूंदी ज़िले से है तो बूंदी में ही उसका सेंटर है, कोई कोटा ज़िले से है तो कोटा में ही है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोटा से बूंदी आ गया होगा, बूंदी से कोटा आ गया होगा, झुंझुनू से गंगानगर आ गया होगा तो गंगानगर से झुंझुनू आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं, ठीक है ना। तो आप विशेष ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम है उस दिन से एक दिन पहले ही आप वहाँ पर चले जाएं, अच्छी सी जगह देख लें, होटल वगैरह, धर्मशाला वगैरह, कोई रिश्तेदार रहता है तो वहाँ पर स्टे कर लीजिएगा, रुक जाइएगा। क्योंकि सुबह आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी 9 और 10 तारीख को बच्चों के एग्ज़ाम है। 9 को ज्योग्राफी वालों के हैं और 10 तारीख को जो है साइंस वाले बच्चों के एग्ज़ाम है, पहली और दूसरी पारी में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर के हिसाब से है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का। और जब भी आप जाते हैं बाइक वगैरह से तो हेलमेट का यूज़ कीजिएगा, कार वगैरह से जाते हैं तो सीट बेल्ट वगैरह पहन के जाइएगा। स्पीड पर कभी भी गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आते रहेंगे। अगर आपका जीवन है तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको विशेष रखना ही है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की, कि आखिर पहन के क्या जाना है। तो जब भी आप घर से जाते हैं तो जो बॉयज़ कैटेगरी यानी कि मेल वर्जन जो भी है, पुरुष जो कैटेगरी है, उनको क्या क्या पहन के जा सकते हैं वो उसी से रिलेटेड बता देता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं, चाहे आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं है, या आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट के तौर पर ही वहाँ पर जाएंगे। तो आपको जो है शर्ट पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। लिखा हुआ ये है कि आप फुल शर्ट और हाफ शर्ट दोनों पहन के जा सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि आधी बाह की जो टी शर्ट आती है वही सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। उसके अलावा आप फॉर्मल पैंट पहनकर जा सकते हैं, और जो लोअर वगैरह है वो पहनकर जा सकते हैं। लोअर मतलब पजामा वगैरह पहनकर जा सकते हैं। और जो ऐसी पैंट हो जो नॉर्मल हो, साधारण हो। अगर जींस की भी आप पहन के जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, जींस की आजकल पहन के जाते हैं तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, तो इस चीज़ से बचिएगा। बाकी आप लोग जींस भी पहन के जा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा हुक बटन वगैरह ना हो तो वो पहन के जा सकते हैं। पर एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर आपके पास फॉर्मल कपड़े हैं तो सबसे बढ़िया है कि फॉर्मल कपड़े ही आप लोग पहने, ठीक है। अगर बात करें तो फॉर्मल आप शर्ट और पैंट लोअर वगैरह पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है स्लीपर पहन के जाइएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर शूज़ वगैरह भी पहन के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बाहर आपसे खुलवा लिए जाएंगे। चप्पल भी बाहर ही खुलाई जाती है, ये तो सभी को पता है, तो इसमें चले जाइएगा। अगर आपने कोई कंडे डोरे वगैरह पहन रखे हैं तो यहाँ पर आपको अलाउ कर रखा है, पर एक बात ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आप घर पर ही खोल के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल बार बार चेंज होते रहते हैं। एक सटीक सही नियम हो तो फिर भी मानने में आता है। कोई सेंटर पे आपसे खुला देंगे, कोई सेंटर पे आपसे पहनने को कहेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। कहा तो ये भी जाता है कि स्लीपर पहन के आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, फिर भी स्लीपर को जो है रूम के बाहर खुलाया जाता है, क्यों? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग जहाँ तक हो सके सिंपल साधारण बन के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी किसी प्रकार का गैजेट, घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह, कान में जो पिन वगैरह पहनते हैं, बहुत सारे बॉयज़ भी पहनते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं पहन के जानी है, वो आप घर पर ही खोल के आ सकते हैं। कंडे डोरे भी मैं तो सही मानता हूँ कि आप घर पे खोल के आ जाए, ताकि उन्हों को एक जगह पर तो रख के आ सकते हैं, सम्मान तो होता है उनका। अगर वहाँ पर एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई भी आपके धागे कंडे डोरे काट रहे हैं, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, पर वहाँ कंडे डोरों की कोई इज्जत नहीं है, उन्हें चाहे जहीं फेंक दिया जाता है। तो इस वजह से आप ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों को, जो भी गहने वगैरह, आभूषण वगैरह अगर बॉयज़ भी पहनते हैं तो उनको आप घर पर ही रख के आइएगा। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप विवाहित है, अविवाहित है, तो आप लोग नॉर्मल साड़ी पहनकर आ सकती हैं, सलवार सूट पहनकर आ सकते हैं, टी शर्ट और लोअर वगैरह आप लोग पहन के आ सकते हैं, शूज़ वगैरह, स्लीपर वगैरह जो भी आपकी इच्छा है वो पहन के आ सकते हैं। बालों में जूड़ा उड्डा वगैरह बांध के आ सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि स्टाइलिश आप लगे, आप एकदम सिंपल स्टूडेंट की तरह ही आएंगे,
ठीक है। किसी प्रकार का कोई आभूषण आपको नहीं पहन के आना है, मैं तो यही गाइड करूँगा, ठीक है। और कंडे डोरे जो भी है आप घर पर ही खोल कर आइएगा। किसी प्रकार का मोबाइल, स्मार्ट वॉच वगैरह आप लोगों को नहीं पहनकर आनी है। ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं जो बहुत भारी हो, जिनको चेकिंग के दौरान आपको कोई इश्यू हो, तो ये चीज़ें आपको घर पर ही देख दुखा के आनी है कि कौन से आपको पहनने हैं। नॉर्मल आप लोग पहन के आएंगे तो आपको बेस्ट रहेगा, बेनिफिट भी रहेगा, और गर्मी का मौसम है तो सब चीज़ें आपके लिए कंफर्ट भी रहेगी। तो विशेष ध्यान इस ड्रेस कोड का रखिएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल पर जाने की, आने की। तो देखो, जैसे आपका एग्ज़ाम सुबह की पारी में है, मान लो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि 8 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 7 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। यानी कि अब नया नियम है, बहुत टाइम से 1 घंटे पहले आप लोग जाके वहाँ पर बैठेंगे, रिलैक्स होंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है उससे 1 घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही जाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जाते ही सबसे पहले ये देख लेना कि आपका सेंटर मैच तो खा रहा है ना, सेंटर कोड मिलान कर लेना सबसे पहले, क्योंकि होता ऐसा है कि एक ही नाम के 2 या 3 स्कूल होते हैं, तो कभी आपको इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, तो एंड टाइम पर ये इशू हो। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले सेंटर कोड देखें, अपना रोल नंबर जो बाहर लगा देते हैं वो उसमें देख ले कि आपका रोल नंबर कहीं इसी सेंटर पर है या नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान आपको विशेष रखना है। तो नॉर्मल सी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप OMR शीट भरते हैं तो OMR शीट उत्तर पत्रक के अनुदेश आपको पढ़ने हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने हैं। जब भी आपको पेपर मिलता है तो पहले OMR शीट देख लें, कहीं काटा पीसी तो नहीं हो रही, QR कोड मिला लें, या फिर जो आपके प्रश्न पुस्तिका जो नंबर है, OMR शीट नंबर है, वो मिलान कर ले, सेम ही है या डिफरेंट है। तो आपने जो भी एग्जामिनर है या जो भी आपके साथ टीचर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। पेपर देने के बाद एक बार देख ले कि उसमें 5 या 10 मिनट के अंदर के कोई कटा बटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, खाली पेज तो नहीं है। अगर ऐसा होता है या कोई सील पैक जो आता है पेपर, अगर वो खुला हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ पर टीचर को अवगत करा सकते हैं कि ये पेपर ऐसा खुला हुआ है। आपकी पूरा आपका अधिकार है इन सब चीज़ों का। जब भी पूरा पेपर का वो आता है बॉक्स, उसको भी आप पूरा देख सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट देख सकता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं है, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर अगर आपको नहीं दिखाता है तो आप आगे उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। OMR शीट भरते टाइम विशेष ध्यान ये रखना है कि OMR शीट कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, और उस पर जब भी आप पेन का इस्तेमाल करें तो सही ढंग से करें, क्योंकि बहुत सारी बार आप OMR शीट भरते टाइम आपका हाथ फेर देते हैं पेन से, तो वो रिंगट्टे हो जाते हैं, तो OMR शीट आपकी चेक भी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बिल्कुल केयरफुल आपको OMR शीट भरनी है। कोई चीज़ नहीं आती है तो जो भी टीचर वहाँ पर है उनसे आप पूछ के भरें, गलत बिल्कुल ना भरें, ठीक है ना। केवल नीले बॉल पेन का ही आप उपयोग कर सकते हैं, बाकी उस पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको भरना है। कार्बन प्रति लगी हुई रहती है OMR शीट के जस्ट नीचे, तो उसको आप लोग घर लेकर आ सकते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है, OMR शीट पूरी भरने में आ जाती है, तो आप उसको फाड़ के आपको कार्बन कॉपी अलग करनी होती है। वो आपको एग्जामिनर बता देते हैं कैसे कि आपको वहाँ से उसको अलग करना है, वो आप घर ला सकते हैं, पेपर आप घर ला सकते हैं, ठीक है। और रही बात 5 ऑप्शन की, तो आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे। OMR शीट में 5 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन आपके आंसर रहेंगे और एक आंसर आपका ई ऑप्शन रहेगा। ई ऑप्शन जब ही भरना है आपको जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, यानी कि उसमें आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तो ई ऑप्शन जरूर भरें। खाली आपको एक भी गोला नहीं रखना है, 5 में से एक ना एक ऑप्शन आपको टिक जरूर करना है, यानी कि गोला जरूर भरना है। गोला ध्यान से भरें। जो क्वेश्चन आपको आ गया है, जैसे 100 क्वेश्चन आपके आए या 150 क्वेश्चन आपके आए, तो उस हिसाब से आप लोग जो है जितने करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। 4 ऑप्शन आप लोग भरें, ABCD में से ए सही है तो ए, बी है तो बी, इस टाइप से आप लोग भर सकते हैं। पर जो क्वेश्चन आपको नहीं करना है या नहीं करने वाले हो, तो उसमें ई ऑप्शन जरूर भर दें। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं, 10% से कम गोले ऐसे हो या ज़्यादा हो, तो 10% गोले अगर खाली रह जाते हैं तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें भी होगी। यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग ऐसे तो है ही सही पेपर में, पर अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो आ रहे हैं उनको टिक करना है, गोले भरना है। उसके अलावा जो नहीं आ रहा है उसमें ई ऑप्शन भरते हुए चलना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, और जो कार्बन कॉपी आपकी मिलती है उसको आपको अंतिम परिणाम तक सुरक्षित रखना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार चीटिंग वगैरह होती है, तो आपकी कार्बन कॉपी भी आपसे मंगवाई जा सकती है। परीक्षा केंद्र में नियुक्त होने पर केंद्राधीशक को जो है तत्काल आप लोग सूचित कर देंगे, ये बातें सिंपल सी हैं।
हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका OMR शीट ये सब मिलान कर लेंगे कि आपकी प्रश्न पत्र और OMR शीट का नंबर सेम है या नहीं है। बाकी जो भी वहाँ टीचर रहेंगे वो आपको बता देंगे। रोल नंबर वगैरह आपको सही भरने हैं, सारी चीज़ें सही सही करनी है। क्या क्या लेकर जाना है वो मैंने बता ही दिया, क्या नहीं लेकर जाना है वो भी बता देता हूँ। जैसे पेन, बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह, ब्लूटूथ, घड़ी, बहुत सारी जगह क्या है बैग रखने की भी सुविधा नहीं होती है। तो जो भी आमने सामने दुकान होती है एग्ज़ाम सेंटर के, वहाँ पर आप लोग जमा करा सकते हैं, या फिर कोई अपने भाई वगैरह को, बहन वगैरह को लेकर जा सकते हैं ताकि वो आपके बैग का याद ध्यान रख सके। 2 बार पेपर होगा आपका, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। कुछ खाने पीने का हल्का फुल्का लेकर जाइएगा ताकि बीच में आपको जो लंच टाइम मिले उसमें आप लोग खा सकें, है ना। गर्मी का मौसम है इस वजह से कह रहा हूँ। बाकी तो और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को याद ना हो, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम हॉल जब भी छोड़े जब आपसे वहाँ के टीचर कह दे कि अब आप जा सकते हैं, अन्यथा आप पर कोई भी दिक्कत आए तो वो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आपको कोई पाता है कि पेपर की नकल कराई जा रही है, कुछ भी कराई जाती है, तो यहाँ पर जो है SOG के नंबर भी क्लियर मेंशन है, तो आप लोग उनको भी जो है सूचित कर सकते हैं। अगर कोई सहायता चाहिए तो आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पर भी आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात विशेष रह गई कि बस सुविधा फ्री है या नहीं है, तो रोडवेज बस सुविधा जो है फ्री है, पर उसमें भी आपको फॉर्म भरना होगा 36 घंटे पहले, एग्ज़ाम से 36 घंटे पहले। तो वो आप SSO ID के थ्रू ही देख लीजिएगा, या ई-मित्र की शॉप से भी आप लोग भरा सकते हैं। अगर आपका गृह जिला है तो आपको कोई रोडवेज की सुविधा लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लेना चाहते हैं तो पहले फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।